अपनी अकल क्या आगरा छोड़ के आया तू? ऐसा क्या हो गया सेठ जी? तुझ गधे को मैं घोड़ा समझ के लाया था यहाँ पे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सेठ जी? अरे काम चोर है एक नंबर का। मैं और बेइज्जती नहीं सहूंगी आपकी। अब आप अपने अंदर के मर्द को जगाइए। अगर तूने आइंदा से ऐसी हिमाकत की ना मेरे सामने तो यहीं आंगन में गाड़ दूंगा तुझे, यहीं पे। जीजा जी, पापा से डरिए मत, शेर बनो। दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, बता रही हूँ तुझे। सेठ जी आप हमसे थोड़ा आराम से बात कीजिए, तमीज से बात करिए हमसे। क्या बात है इलायची, इतने दिनों के बाद फोन करके पानी पूरी खाने बुलाया। इसका मतलब बड़ा तगड़ा काम होगा मुझसे। कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? मैं इतनी भी सेल्फिश नहीं हूँ। यार अंकल मत बोला कर, इट हर्ट्स। और इस रामू काका को साथ मत लाया कर, सारा मूड खराब हो जाता है यार। नहीं चुप कर लल्लू, और काम के बाद सुन। वैसे तो बड़ा दोस्त दोस्त कहता है मेरा, लेकिन काम के टाइम पे, हेल्प के टाइम पे इतने नखरे दिखा रहा है। मेरी बैड। हाँ हेलो, अपनी जान बचाने की कोशिश करना नखरे दिखाना नहीं होता। हर बार तेरी मदद के चक्कर में कुटाई हो जाती है यार मेरी। इस बार लेकिन कुटाई नहीं हुई। देख सुन, मैं तुझे प्लान बताती हूँ। हुआ क्या ना कि मैं और जीजा जी ना पिंटू भाभी के लिए ना गिफ्ट लेने गए थे कल रात को। तो जीजा जी ने पापा का स्कूटर ले लिया था, और फिर ना हम लोग जैसे रास्ते में जा रहे थे तो पिंकी अंकल ने पकड़ लिया यार, और चालान भी काट दिया। और चालान की बात ना पापा को पता चल गई। फिर तू पापा को तो जानता है, मुझे मजबूरी में ये बोलना पड़ा कि तेरा एक्सीडेंट हो गया था और तुझे देखने के लिए आ रहे थे मैं और जीजा जी। सिर्फ एक्सीडेंट क्यों, जनाजा उठवा देती मेरा, बोल देती कि कंधा देने गए हैं। ए लल्लू, एक थप्पड़ पड़ेगा अगर ऐसी बात दोबारा बोली तो। इलायची तुझे मेरी इतनी फिक्र है? और नहीं तो क्या यार, अगर ये बोलता है कि तू मर गया है तो नेक्स्ट टाइम तू मेरे काम कैसे आएगा? अब लुक मत दे, क्या करूं? जल्दी जल्दी में जो मुंह में आया बोल दिया, बचना था ना यार। और अभी पापा बोल रहे थे कि तुझे हॉस्पिटल में आकर देखेंगे, तो उनके आने से पहले ना तू पापा को घर पे जाकर मिल ले, ओके? अब तेरा ऑर्डर कैसे टाल सकता हूँ? चल ठीक है, मैं सब संभाल लूंगा। पर सुन, अगली बार से इस बंदर को घर की छत पर छोड़कर आया कर। अबे घूर क्या रहा है? कस के थप्पड़ पड़ेगा तो नानी याद आ जाएगी। अगली बार अगर तूने मुझ पे हाथ, ज्यादा हो रहा है तेरा। अगली बार तुझे छोड़ूंगा नहीं, बता रहा हूं तुझे, छोड़ूंगा नहीं तुझे। कंट्रोल जीजा जी। क्या कंट्रोल इलायची जी, इसको ना ऐसे कुछ करेंगे हम एक दिन। इतनी सारी जेलसी लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे इलायची, इलायची, अरे आज जल्दी अस्पताल जाना है भाई। पापा मस्कारा लगा रही हूँ। मस्कारा? अरे मस्कारा लगाने की क्या जरूरत है, अस्पताल जा रही है तू। नमस्ते अंकल जी। है? अरे तो तू यहाँ क्या कर रहा है? ललित अंकल, कैसी तबीयत है? यार इलू, चाहे तू मेरी टांग तोड़ दे, पर अंकल मत बोला कर, इट हर्ट्स। इस हालत में भी बकवास करने की आदत ना छूटी तेरी है। अच्छा पहले ये बता कि तुझे जो है अस्पताल से छुट्टी कैसे मिल गई? छुट्टी? छुट्टी कहाँ मिली? तो मेरे पापा ने हॉस्पिटल का बिल भरने से मना कर दिया। मैं हॉस्पिटल की खिड़की से कूद के आ रहा हूँ। सुन, तेरा ऑपरेशन हुआ है, ये पट्टियों की सजावट ना हुई है तेरे। हाँ लल्लू, ऐसी हालत में खिड़की से कूद के नहीं आना चाहिए था, ज्यादा और चोट लग जाती तो, है ना पापा? हाँ। हेलो, वो ग्राउंड फ्लोर पे थी ना, इसलिए उतनी चोट नहीं लगी। अरे तो यहाँ नहीं, क्या जरूरत थी? घर चला जाता भैया, वहां जाकर आराम कर लेता। नहीं अंकल, वो इलू को लव यू। अब
थैंक यू बोलना था ना। एक तरफ मेरे पापा है जिन्होंने हॉस्पिटल का बिल भरने से मना कर दिया, और एक तरफ इलू है जो मुझसे मिलने आई, मुझे खून दिया। आज तो ये मेरे पापा से भी बढ़कर हो गई है। बस तुझे गोद लेना बाकी रह गया था। पता है तुझे तेरे पीछे कितना खर्चा हुआ है? पापा आप बिना कैसी बातें कर रहे हैं ऐसी हालत में, मतलब ऐसे कोई बात करता है क्या? अरे अरे हाँ हाँ हाँ, ना ना ना, मेरा मतलब है कि मतलब फोन पे थैंक यू बोल सकता था ये, यहाँ नहीं क्या जरूरत थी? और रास्ते में से कोई उड़ा देता तो है, फिर ये अस्पताल जाता, फिर तू मेरा स्कूटर लेकर निकलती, फिर रास्ते में कोई जो है चालन कर देता तेरा। हाँ ले लो, नेक्स्ट टाइम जब ऑपरेशन हो ना तो ऐसे बाहर मत निकलना, ओके? हाँ इलू, बाय इलू, बाय लल्लू। एक फिर न गिर जाऊं, हे भगवान, अरे मुझे मैंने ऐसा बहादुर इंसान ना देखा आज तक। ये हमारी प्यारी सी इलायची जी के लिए पंचम स्पेशल पकोड़े। गरम गरम, थैंक यू। और ये रही पंचम स्पेशल चाय। कैसे? मस्त। मम्मी इलायची जी एक बात कहें, आपकी इंडिया गेट की आइसक्रीम काफी महंगी पड़ गई इस बार। अरे हमारी लव स्टोरी में ना अलग अलग रोल्स में ना विलन सामने आते हैं, अब तक तो आपको समझ जाना चाहिए। लेकिन इलायची जी आपको भी तो ये बात समझनी चाहिए कि इस कारण सेठ जी का कितना बड़ा नुकसान हो गया यार। हाँ लेकिन देखो, अच्छे नागरिक होने के नाते जब गलती करते हैं ना तो चालान भर देना चाहिए, और वही मैंने क्या भर दिया चालान। आपने नहीं, सेठ जी ने। हेलो एक्सक्यूज मी जीजा जी, आप मेरे पति हैं, आपको मेरी साइड लेनी चाहिए। इलायची जी हमें लगता है कि आपको इस बात का आभास नहीं है, लेकिन आपकी साइड लेते लेते हम जिंदगी में साइड पर आ चुके हैं यार। अरे आपको खुश होना चाहिए यार कि मेरे आइडिया के साथ एक बार फिर आप बच गए, मतलब आराम से। इलायची जी ये भी तो सोचिए यार, अगर हम गलती से पकड़े जाते तो आइसक्रीम की जगह ना जेल में रोटियां तोड़ रहे होते यार। थोड़ा तो आप मेरे दिल की जेल में कैद हो सकते हैं सिर्फ, और चक्की भी ना आप मेरे प्यार की पीसेंगे हमेशा। तो इस सब की टेंशन छोड़िए और ये बताइए कि आइसक्रीम खाने इंडिया गेट कब जाना है? चुप रहे जरा, चुप रहे, चुड़ैल की तरह। क्यों हंसी? चुटकुले। चुटकुले ऐसा क्या लिख दिया चुटकुले वाले ने कि हंसी ना रुकी जा रही है? यहाँ तो घर बैठे देख कितना सारा चालान भर चुका हूं मैं। इससे तो अच्छा होता कि मुझे कहीं घुमाने ले जाते और फिर चालान भरते। अरे कब से कह रही हूँ इलायची के पापा मुझे कहीं घुमाने लेके चलो, लेकिन तुम वो के बहाने बनाए जा रहे थे। तो मतलब तू ही मुझे शराब दिए जा रही है तब से, समझ गया हमें? अरे मैं क्यों शराब दूंगी इलायची के पापा, मेरे तो भाग ही फूट गए। यार इलायची जी क्यों आप ऐसी बातें कर रही हैं यार, क्यों डरा रही हैं यार? हमें नहीं खानी आइसक्रीम, बस करिए। कितनी आइसक्रीम खानी है, हमें नहीं जाना कहीं और पे। अब जो खाना है छत पे खाइए, हम कहीं नहीं जाएंगे इलायची जी। देखिए आइसक्रीम खाने तो हम इंडिया गेट ही जाएंगे, भले ही बस से जाना पड़े तब भी। एक सेकेंड, क्या कहा आपने? आप बस से जाएंगे? स्पेशल देसी लड़की ये तो क्या हो गया? सच कहूँ ना तो बैलगाड़ी में भी अगर आपके साथ जाऊँ ना तो हवाई जहाज वाली फीलिंग आएगी जीजा जी। और फिर ये तो बस है, पता है इसमें क्या होता है? जब भी ब्रेक पड़ते हैं ना तो धक्का लगता है और लोग यूं यूं गिरते हैं। रोमांटिक। अब समझे, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे इलायची जी अच्छा चल रो मत, बता कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है तुझे, बता। है झंडे वाला मंदिर ले चलो ना, बहुत दिन हो गए। अरे सुन सुन, ऐसा है मंदिर जो है फिर कभी चलेंगे, हैं? अभी तो ऐसी जगह चलेंगे जहाँ पे आराम से जो है बढ़िया वाली आइसक्रीम खा सके।
सच्ची? हाँ। मेरे तो भाग ही खुल गए। तुम ना, याद है तुम्हें हम बुद्धा गार्डन जाते थे जहाँ हम छुप छुप के मिला करते थे शादी के पहले? हाँ, लेकिन अब मैं तुझे कहाँ छुपा पाऊंगा, हैं? तब तो तू छुप सकती थी। तो पूछ ही क्यों रहे हो? अच्छा ठीक है, सुन तू रहने दे। ऐसी जगह चलते हैं। ऐसी जगह क्या, इंडिया गेट चलते हैं, वहां चल के जो है बढ़िया आइसक्रीम खाएंगे दोनों। ठीक है? ठीक है। जीजा जी, थैंक यू, आपने मेरी ड्रीम पूरी कर दी। जी वेलकम। वैसे आपको एक बात कहना चाहते हैं। आपका ये सपना पूरा करते करते ना हम इंसान से सपना बनने वाले थे। जीजा जी, ये सोचिए कि जो चीज इतनी मुश्किल से बने ना उसका दुगना मजा हो जाता है, देखिए ना। जी हमें ऐसा लगता है कभी कभी कि मजे तो आप ले रही हैं हमारे। ओहो जीजा जी, वो क्या है ना, आपको थोड़ा सा टेंशन में देखती हूँ ना तो आप और भी ज्यादा क्यूट लगते हैं मुझे। वैसे लाइजी जी, आपने दुनिया की पहली बीवी होंगी जो भगवान से प्रार्थना करती होंगी कि प्लीज मेरे पति को टेंशन दे दो ताकि वो मुझे क्यूट लगे। ऐसी प्रार्थना क्यों करना, जो काम मैं कर सकती हूँ बस मैं भगवान जी को ना डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। जीजा जी पता है, शादी से पहले ना पापा मम्मी को यहीं लेके आते थे आइसक्रीम खिलाने के लिए। तभी सोचो कि मम्मी पे पापा के प्यार का ग्लो अभी तक चढ़ा हुआ है। So cool। बहुत कूल है लाइजी। हम क्या कहते कि आप ना ये ग्लो अपने ऊपर मत चढ़ा लीजिएगा, वरना वो क्या है ना कि आपको उठाने में काफी मुश्किल हो जाएगी। जीजा जी, इलायची के पापा, हाँ। यातायात के सारे कागजात ले लिए ना? अरे कैसी बातें कर रही है, देख मैंने हेलमेट ले लिया, हाँ, है ना? हाँ। इसके बाद जो है मैंने देखिए पेपर ले लिए, हाँ। और मैंने अपना लाइसेंस ले लिया और आरसी बुक भी ले ली, हाँ। है ना? हाँ। और यातायात के नियम के हिसाब से मैंने जूते भी पहन लिए। अच्छा सुन, हाँ। मैं ये कह रहा था, तुझे याद है क्या? शादी से पहले मैं तुझे जो है अक्सर इंडिया गेट ले जाता था आइसक्रीम खिलाने, और वो आइसक्रीम जब मेरी नाक पे लग जाती थी तो तू अपनी नाजुक नाजुक उंगलियों से वो आइसक्रीम मेरी नाक से पहुंचती थी और वही आइसक्रीम तू खा जाती थी। इलायची के पापा, हाँ तुम्हें ये भी याद है? मैं तो भागे खुल गए। हाँ हाँ, अब बुरी यादें जो है पीछा कहाँ छोड़ती हैं। इसका मतलब मैं एक बुरी याद हूँ? मेरे तो भागे फूट गए। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अरे ये पिंकी दरोगा यार क्या कर रहे हैं? आदित्य, अरे यार, ये कौन गधा हो रखा जो यहाँ सो रही है? क्या कोई बात नहीं, पिंकी जी बोर्ड यहाँ लगा देते और अब पिंकी जी धड़ल्ले से जो आएगा उसके चालान काट लेंगे। वाह कितने स्मार्ट हो रखे पिंकी जी। यस। अरे मतलब अपना वो ये पिंकी जी ना अपनी ड्यूटी कर दिए थे, तो अब से ये सड़क जो है ये वन वे है। पिंकी जी बोल रहे हैं। अरे अपना सर, आप मतलब आप वो गधे हो रखे थे जो यहाँ सो रहा था? हाँ पिंकी, मैं ही वो गधा हूँ। इसका मतलब मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो एकदम ठीक थी। अपना मतलब सर कौन सी इन्फॉर्मेशन? यही पिंकी त्रिपाठी, तुम वन वे के झूठे बोर्ड लगाकर लोगों को जबरदस्ती चालान काटते हो।
तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हो रहा है, समझे? नहीं सर, सर एक मिनट, पिंकी जी ना मतलब बहुत शर्मिंदा हो रखे सर। वो क्या करे सर पिंकी जी, आपने चालान का कोटा इतना बड़ा कर दिया सर कि पिंकी जी उसको पूरा करने के लिए वो भावनाओं में बह गए सर पिंकी जी। अब यही भावनाएं तुम्हें डुबाएंगी। पिंकी, हाँ जी। मैं तुम्हारा अभी डिमोशन करता हूँ, आज से तुम मंगीलाल के अंडर काम करोगे। नहीं 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 सर, सर ना प्लीज सर, ये मत कीजिएगा सर। पिंकी जी आपसे माफी मांग रहे सर। पता है अगर आपने ऐसा किया तो पिंकी जी अपने आप को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे सर। सर और अगर आपने मंगी के अंडर कर दिया पिंकी जी को तो वो पिंकी जी की जान ले लेगा सर। सर प्लीज पिंकी जी, बहुत सॉरी हो रहा है दिल से सर। सर आपको पता है पिंकी जी क्या करेंगे, वो जितने लोगों का चालान काटा ना सर, सबको बुला बुला के पिंकी जी सबके पैसे वापस कर देंगे सर। मत कीजिए सर प्लीज सर। सर माफ कर दीजिए। अब बेचारे पिंकी जी कहाँ बीचों बीच सड़क पर जो है अपने भटूरे तलेंगे, है ना? माफ कर दीजिए ना सर, प्लीज। पिंकी, हाँ जी। अब एक लेडी बोल रही है तो उनकी बात का सम्मान तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है? पिंकी, ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। इसके बाद दोबारा तुमने गलती करी ना तो तुम्हें जूनियर बनाकर पुष्पा के साथ थाने के बाहर ड्यूटी पे लगा दूंगा, समझे? ये नहीं होगी सर। पिंकी जी नहीं करेंगे सर ऐसी गलती। और सुनिए सेठ जी, कल ना पिंकी जी आपकी दुकान में आके जितना वो पैसा काटा था ना चालान का, वो सब आपको इज्जत से वापस दे देंगे, ठीक है? बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। चलो मुझे घर छोड़ दो। पिंकी जी तो अपना 2 व्हीलर लाए नहीं सर आज। और ये इतना बड़ा 4 व्हीलर जो है, अच्छा चलो धक्का मारो। हाँ पिंकी जी पीछे से ड्राइव कर लेंगे सर इसे। आइए। हाँ सर ओके सर, एक गियर भी नहीं है, एक मिनट। तू भी जाएगी इस पर? हाँ। अरे करूँ जरा मुझे चाय बना के दे दे। हैं? अरे इलायची। गुड मॉर्निंग पापा। हाँ गुड मॉर्निंग। अरे जुकाम हो गया तुझे लग रहा है? हाँ चले। अरे क्या ये मोटापे वाले खाने ले आती हूँ मम्मी, यार ऑलरेडी मोटी हो रही हूँ मैं। ये दे दो बस। थैंक्स। हाँ अरे पापा। हाँ। गर्मा गर्म चाय। हा सुबह सुबह मक्खन लगाना तो कोई इस लड़की से सीखे। हाँ। पापा मेरा बड़ा ही जी कर रहा था कि आपके साथ बैठूं और आप एक गर्मा गर्म ऐसे चाय की चुस्कियां लें और मैं आपसे बातें करूं ढेर सारी। मेरा बेटा है। मैं भी बहुत दिन से सोच रहा था कि मैं तेरे साथ बैठूं और तुझसे तेरी पढ़ाई के बारे में पूछूं। पापा वो मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया, स्कूल जाने से पहले मतलब। हाँ पहले तुझे पता है ना, चांद को पेंट करने का काम याद आ गया। जब भी पढ़ाई की बात करो तुझे कोई ना कोई एक नया काम याद आ जाता है। बात करने में कर तू भी नहीं, वो सुबह सुबह मूड खराब हो जाएगा। अच्छा पढ़ाई की बात में तेरा मूड खराब हो जाएगा बे? नहीं मेरा कहने का मतलब था मेरा नहीं आपका हो जाएगा। सुन देख बेटा, अगर तू पढ़ाई ना करेगी तो क्या करेगी ये बता। है? हमारे पास इतनी भैंस और बकरियां भी ना है जो मैं तुझसे कह दूं जा चरा के आ जा। नहीं अरे हम तो जानते हैं ना कि मेरा बिजनेस करने का कितना मन है पापा। अच्छा क्या बात है, तुझे बिजनेस करने का शौक हो रहा है? पापा देखो मैं आप ही की बेटी हूँ, आपसे सीख लिया है। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, बाकी ईश्वर की महान कृपा है। समझ रहे हो। तूने भी ना जाने कितनी सारी टोपियां मेरी जो है वो गायब करके रखी हुई हैं। पर पापा बस एक ही प्रॉब्लम है, मुझे नौकरों को हैंडल करना नहीं आता, उसमें थोड़ी सी कच्ची हूँ। अच्छा नौकरों को हैंडल करना ना आता? अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है। तू देख नौकर को जो है ना एकदम कस के रखो, उसकी जो है लगाम को ऐसे खींच के रखो, हिलने डुलने ना पाए बिल्कुल भी। समझ रही है तू? बिल्कुल ना हिले डुले।
और छुट्टी मांगे तो एक भी छुट्टी मत दो, समझ रही? मतलब? हाँ मतलब देख, अभी अभी क्या, अभी देख, दिखाता हूँ, तू देख। अबे टन इधर आ। प्रणाम सेठ जी। हेलो इलायची जी। जी सेठ जी। चल, हाँ जा चल। आपने बुलाया था ना सेठ जी? अरे बुलाया तो क्या हुआ, जा तू, मेरा मनना है, जा। अच्छा जी। अबे समझा, इधर आ। सेठ जी पंचम। जा चल। जी सेठ जी। टमाटम, इधर आ। सेठ जी पंचम। चल ठीक है, जा। पापा रहने दीजिए। अरे रुक तो, सीख तो ले, और कैसे वश में रखते। अबे जवा जा। सेठ जी पंचम। अबे सन, अपनी अकल क्या आगरा छोड़ के आया तू? ऐसा क्या हो गया सेठ जी? अरे हो रहा क्या है, तुझ गधे को मैं घोड़ा समझ के लाया था यहाँ पे। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं सेठ जी? क्यों, तू मुझे बताएगा कि मुझे कैसे बोलना चाहिए? बात कर रहा है बेकार की। नहीं सेठ जी, हमारे कहने का ये मतलब नहीं है, पर मतलब ना, तू मतलब ही है। अरे काम चोर है एक नंबर का, है? काम वाम ना करता है। तुझे लाया था कि तू दुकान पे काम कर, देखो यहाँ खड़ा होगा टाइम पास कर रहा है तू। जा तैयार होकर जल्दी से, खोल दुकान। जी सेठ जी, एक बार ही नहा लेते हैं, फिर रेडी होके दुकान खोल लेंगे। देखा, ऐसे वश में रखते हैं, कहते कांपता हुआ ऊपर भागा। चल मैं भी तैयार होकर अभी जो है जल्दी से दुकान पे जाता हूँ, 1 मिनट का। ठंडी हो गई चाय, इसके चक्कर में मुझे सिखा दो, मुझे सिखा दो। लाइफ में टंटे हो रखे हैं बेचारे जीजा जी की। लाठी लेके भालू आया छम छम छम, ढोल बजाते में डकाया डम डम डम। अबे कहाँ घूम रहा है यार, यहाँ चाय ठंडी हो रही है। अरे तो क्या करूं मैं, चाय ठंडी हो रही है तो? उजरा देखने गया था क्या? आने दे रहा है। क्या हुआ भाई, भड़क क्यों रहा है? भाई तू अगर भड़कने वाली बातें करेगा तो भड़कूंगा ना। इधर आ। क्या हुआ? वापस जा। क्यों जाऊं, तेरे ताऊ का नौकर हो रखा हूं। साला मैं भी यही बोलना चाह रहा था, आवाज ही नहीं निकली। अबे कहाँ आवाज नहीं निकली, किससे बोलना चाह रहा था भाई? कुछ बताएगा, हुआ क्या है, चल क्या रहा है यहाँ पे, समझ ना आ रहा मुझे। काम कर यार। जीजा जी छत पर हैं, लेकिन थोड़ी देर में नीचे पड़े दिखाएंगे। मेरा ना बहुत मन कर रहा नीचे धक्का देने का। पता नहीं यार कहाँ से गर्म तवे पे नाच के आ रहा है, बवाल मचाए पड़ा है। पिंटू जी ये सब पापा की वजह से हो रहा है। जीजा जी सॉरी, पापा ने आपको थोड़ा सुना दिया। इलायची जी थोड़ा? अच्छा साले सेठ जी का गुस्सा मुझ पे उतार रहा था। लेकिन गलती आपकी है जीजा जी। हमारी? हाँ ऑब्वियसली, पापा एकदम भिगो भिगो के धो रहे हैं आपको और आपने उफ तक नहीं की। इलायची जी एक उफ के कारण ना हमारी तनख्वाह कट जाती है भाई। ओफो, डिसाइड करो, तनख्वाह इंपॉर्टेंट है या फिर आत्मसम्मान? तनख्वाह इलायची जी। वाओ, यही तो प्रॉब्लम है। पिंटू जी आप भी सुनिए, पापा ने डांट रहे थे, सुना रहे थे, और एज बेटी ना मुझे बहुत ही मजा आ रहा था। दिल चाह रहा था 2-4 गालियां मैं भी दे दूं इन्हें। लेकिन जब मेरे अंदर की मतलब बीवी वो जागी, और तब मुझे इतना बुरा लगा ना, दिल छलनी हो गया मेरा कि कितनी बेइज्जती हो रही है आपकी यार। हाँ तो इलायची जी हमें बहुत बुरा लगा यार, दिल पे लगी हमें ये बात, और अब करें भी तो साला क्या करें यार। ना इससे कुछ ना हो पाएगा भाई, ये तो बस तंबू पकड़ के बैठेगा। पिंटू जी काम कर ले। जीजा जी आप ये सोचिए कि आप क्या नहीं कर सकते हैं। देखिए जितना चाहेंगे ना सामने वाला उतना आपको दबाएगा, ये समझ लीजिए। ये आप अपनी बात कर रही हैं या सेठ जी के लिए? अबे तू ना हमेशा गोबर में ही मुंह मारी हो यार, वो अपने लिए बोल रही है। अबे काम कर ले, चप्पल मारूंगा। एक चुप, दोनों चुप। यार मैं बीवी हूँ और बीवी से ना हमेशा दबना ही पड़ता है पति को, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। ऑफ कोर्स मैं पापा की बात कर रही हूँ। इलायची जी तो आप क्या चाहती हैं यार? चाहती है कि हम सेठ जी के सामने जाके अपना मुंह खोल दें? एग्जैक्टली। कब तक बेइज्जती सहेंगे? ऑब्वियसली मुझे लगता है आपको सामना करना चाहिए पापा का।
सामना करना चाहिए। इलायची जी हम सारा दिन उनके सामने बैठे रहते तो सामना नहीं कर पाते, अभी इस बात पे जाके क्या सामना खाक करेंगे? जीजा जी अगर नहीं किया अभी तक तो अब कुछ कीजिए ना, मैं और बेइज्जती नहीं सहूंगी आपकी। अब आप अपने अंदर के मर्द को जगाइए। और ना जागे तो अलमारी में साड़ी ब्लाउज रखा है, पहन लियो। मैं मुंह तोड़ दूंगा तेरा। चुप कर जा साले, बकवास करे जा रहा है बेवकूफ। जीजा जी यार, जब तक आप ये नौकर बन के रहेंगे ना पापा के सामने, वो शादी के लिए नहीं मानने वाले। ये दिखाओ कि आप एक इंसान हो, और इंसान मतलब थोड़ा तो आप दिखा सकता है। नहीं आप सही कह रहे हैं इलायची जी, हम ही एक नंबर के बेवकूफ हैं जो हमेशा दबते रहते हैं। आज के बाद हमें दबना नहीं है, बस बात खत्म हो गई। हमें आज इलायची जी अगर किसी ने भी बेइज्जती की ना तो उसका मुंह तोड़ देंगे हम। एक मिनट, ये बात आप मेरे पापा और अपने ससुर जी के लिए कर रहे हैं। दोबारा आपने ऐसा कहा ना तो मैं आपका मुंह तोड़ दूंगी। काम कर ले बे। और इलायची जी आप चाहती क्या है यार? कभी कहती हैं ये करिए, कभी कहती हैं वो करिए, मैं तोड़ दूंगी। क्या लड़े ना लड़े, क्या चाहती हैं? लड़िए, जरूर लड़िए, लेकिन लिमिट में लड़िए। जीजा जी हाउस जोश। मीडियम। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अबे टन सेठ जी पंचा। मैं देख रहा हूँ तू बहुत ढीला पड़ता जा रहा है आजकल, है? लहंगे पे कब लगाएगा स्टिकर? सेठ जी बस ये काम हो जाए फिर लगा देंगे। ना ना कोई बात ना, आराम से काम कर, एकदम आराम से लेट जा, लेट का काम कर। अरे भैया लहंगे बेका ना बेका, नाड़ा तो बिक ही जाएगा। बात कर रहा है बेकार की। सेठ जी करते थे। भाई साहब जी आइए। नमस्कार। नमस्कार। भाई साहब ओ जी मैंने एक अच्छा सा लहंगा दिखा दो जी, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, मेरी सगाई में पहनने के वास्ते हैं। अरे बहन जी कैसी बातें कर रही हैं आप? हम अच्छे लहंगे बेचते हैं, किसी को उतरे हुए लहंगे थोड़ा ही बेचते हैं। अरे टन बहन जी को जो है गोटा पट्टी वाला लहंगा दिखा बढ़िया सा। जी जरूर। हाँ ये लहंगा, और ये देखिए ये गोटे का काम काफी अच्छा हो रखा है, और इसका दाम सिर्फ मात्र 15,000 रुपए। सुन, सुबह सुबह मेरा नुकसान करा रहे हैं बोनी के वक्त। बहन जी इसके दाम जो है वो 25,000 के हैं। सेठ जी पर ये तो 15,000 रुपए का है। दिमाग खराब हो गया तेरा? 15,000 का है, मैं कह रहा हूँ ना, जब मैं कह रहा हूँ कि 25,000 का है तो बस मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? एक सेकंड, ये देखिए सेठ जी स्टिकर भी लगा हुआ है 15,000 रुपए। स्टिकर लगा हुआ है? अबे इस पे अगर मैं कह दूं कि 1 कटोरी चीनी का स्टिकर लगा दूं इस पे, बता तो क्या 1 कटोरी चीनी के बदले में लहंगा दे दूंगा मैं? बात कर रहा है बेकार की। जीजा जी पापा से डरिए मत, शेर बनो। क्या सोच रहे हैं? देखिए सेठ जी ये बहुत गलत बात है। आप जबरदस्ती हमें डांट रहे हैं, हमसे ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। हमारी कोई गलती नहीं है। सही कह रहे हैं, गलती तो मेरी है जो मैंने तुझ जैसे गधे आदमी को अपनी दुकान पर काम पे रख लिया। देखिए सेठ जी हम कोई गधे वधे नहीं है। अगर हम गधे होते ना तो आपने कब का हमें अपनी दुकान से निकाल दिया होता। काम कर रहे हैं मतलब अपने काम में अच्छे हैं, और अपने आप को आप चाबुक और हमें घोड़ा समझना बंद करिए, बहुत हो गया है। बहुत बकवास आने लगी है तुझे, हैं? ओ भाई साहब मैंने मेरा लहंगा आज ही दिखा दोगे तुसी? अरे बहन जी एक मिनट रुक जाओ, पहले इससे तो निपट लूं मैं। सुन, तू नौकर है मेरी दुकान पे, समझ रहा है? उसकी हद में रहे, इससे ज्यादा मत ऊंची आवाज में बात करियो, समझ रहा है ना? मेरा नौकर होगा, मुझे ही धौंस दिखा रहा है। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? हमने कब आपको धौंस दिखाई सेठ जी? हर वक्त हर समय हर क्षण आप ही हमें धौंस दिखाते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि हम मूर्ति हैं? हमारी भावनाएं नहीं है क्या? हम भी इंसान हैं। सही तो कह रहे हो जी मुंडा। हाँ, ऐसी दुकान से तो मैं लहंगा क्या रुमाल तक ना लूं, खुद ही पहन लो जी अपना लहंगा। हाँ। नहीं सुनिए तो,
भगा दिया ना। ये सही है भाई, इलायची जी सही कहती थी यार। हाँ, लगता है ऐसे ही सेठ जी सुधरेंगे। बहुत बढ़िया। हाँ 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 हाँ। अरे बेटा तू 2 मिनट रुक जरा, मैं बिजी हूँ। अरे शेर जी कहाँ रहे? अरे यार तुम उसको छोड़ो, कहाँ रह गए थे तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था गोलर खा के। शेर जी वो छोड़ो, सुनो मेरी बात। वो जो दरियागंज वाले हैं ना फूफा जी, गोयल फूफा जी, उनका लड़का है ना मोन्टू, उसको जरा डांट दो, बड़ा बदमाशी करने लगा आजकल। मैं क्यों डांट दूं? तेरे फूफा है, उनका वो लड़का है, मैं क्यों डांटू? तू डांटना, बात कर रहा है बेकार की। सेठ जी तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हारी आवाज में अलग तरीके का फौलाद है। तुम्हारे सामने किसी की आवाज नहीं निकलती कूलर खा के। देखिए सेठ जी, हम कोई गधे वधे नहीं है। अगर गधे होते ना तो इस दुकान से आपने कब का निकाल दिया होता। अपने काम में अच्छे हैं इसलिए आपने हमें काम पे रखा हुआ है, बस बहुत हो गया है। और अपने आप को आप चाबुक और हमें घोड़ा समझना बंद करिए, बहुत हो गया है। इस बारे में तू चुप रह, छेड़ मत मुझे, बता रहा हूं, मुझे मत छेड़। अरे छेड़ नहीं रहा हूँ सेठ जी, जो सच है वही बोल रहे हैं, कूलर खा के। एक बार उसको डांटो। मैं कह रहा हूं चुप हो जा यार, तू बात मत कर बिल्कुल आगे से। अरे सेठ जी तुम डांटते मैं हो ना, कह रहा हूं की घिग्गी बन जाती है, तुम डांटो तो एक बार उसको। अरे मैं कह रहा हूं तुम अरे कूलर दे दो उसके मुंह में। क्या हुआ पापा? अरे मैं कह रहा हूं इससे इतनी देर से कि चुप हो जा, मान ही ना रहा है। अरे पर इस खसोटे की तो बकैदी करने की आदत है ना। पर आप इतना क्यों भड़क रहे हो? ए, क्या बोला तूने पापा से? मैं तो बस ये कह रहा था, सेठ जी की आवाज में फौलाद की ताकत है। कोई ताकत ना है मेरी आवाज में, कोई फौलाद जैसी ताकत ना है। गुब्बारे में भरी हुई हवा की तरह है मेरी आवाज। मेरी दुकान पे मेरे नौकर ने मेरे सामने मुंह खोल दिया, बता। क्या बात कर रहे हो पापा? सही कह रहा हूं। अरे मेरे सामने एकदम चौड़ा हो रहा था वो, और मैं उसके सामने सकरा, कुछ ना बोल पाया, मुंह खोलने की हिम्मत ही ना हुई मेरी। सुपर जीजा जी, आपकी दोस्त ने असर दिखाया पापा पे, वाह। अरे आज अलग ही सुर में गाना गा रहा था वो, टन। पापा पंचम। ना तू कह तो मैं उसे भगवान कह के बुलाऊं? बोल। हाँ भाई, क्या मतलब क्या हो रही है यहाँ? कौन हो रखा है जो पिंकी जी के अलावा भी भगवान जी को याद कर रहा है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। दरोगा जी कहाँ ठुक के आ रहे हो? अरे ना सेठ जी, पिंकी जी ठोके ना, पिंकी जी तो ठोक के आ रही हैं। हाँ मतलब ऐसे कुछ चोर उचक्के बदमाश आ गए थे पिंकी जी के सामने। पिंकी जी ने मतलब सबका एनकाउंटर कर दिया, एकदम एक को मार गिराया पिंकी जी ने, आधा टिशू कर गया। हाँ पिंकी अंकल। हाँ जी। उतना लपेटिए जितना रई में समा सके। नहीं मेरा मतलब है कि क्या हुआ, कैसे लग गई इतनी सारी चोट, क्या हुआ? ना मतलब क्या बताए पिंकी जी तुझे इलायची। अरे पिंकी जी ऐसे जा रही थे, सामने ना कुछ चोर उचक्के आगे एकदम सामने आ गए। पिंकी जी कहाँ छोड़ने वाले थे, पिंकी जी ने भी पकड़ लिया आगे को, ऐसा धोया सबको पिंकी जी ने, जैसे कोई दाग लगी सफेद कमीज हो रखी हो। हाँ अरे दरोगा जी, मुझे घाव कुछ गहरे ज्यादा लग रहे हैं। हाँ डंडा मारा एक ने इधर। साहब जी। हाँ जी। आपको कहाँ नहीं ढूंढ लिया, आप यहाँ हो। ये देखिए भाभी ने आपके लिए ना दवाई दिया है, बोले कि लगा लो। हाँ ठीक है। छिद्र आंटी कितनी स्वीट है, दवाई भेज रही है आपके लिए। और पिंकी अंकल, उन्हें कैसे पता चला कि एनकाउंटर में आपकी जम के पिटाई हुई है? अरे क्योंकि भाभी जी ने तो एनकाउंटर करी है इसका। ओ क्या हुआ बेटा कि सुबह ना साहब जी और ये भाभी जी का ना जबरदस्त झगड़ा हुआ। फिर क्या था, साहब जी का सर और भाभी जी का बेलन, जबरदस्त तांडव। अपना मतलब सेठ जी वो ना
अपना पिंकी जी को वो उधर वहाँ ना बहुत एक जरूरी काम हो रखा था, तो पिंकी जी अभी चलते हैं, बाद में आ जाएंगे। हैं अच्छा, 55 से दिल्ली में रह रिया। ठीक है पिंकी अंकल। हाँ थैंक यू। आजा। इलायची कैसी चल रही है स्कूल की पढ़ाई? कूलर खा गए और यहाँ पे क्या कर रही है? अरे यार पापा से पैसे मांगने आई हूँ। पापा 200 रुपए दो यार, अर्जेंट काम है बहुत। कहाँ की आग बुझाने जा रही है 200 रुपए लेकर, ये बता। अरे यार स्कूल का प्रोजेक्ट है, दो ना यार पैसे। अरे बस स्कूल का प्रोजेक्ट कर। सुन हथौड़े, 200 रुपए दे दे, मेरे पास छोटे ना है। तुम्हारे पास कूलर के अलावा कभी कुछ होता भी है? दे रहा हूँ, ये ले। सेठ जी एक बात बोलूं, बच्ची के हाथ में ऐसे पैसे मत दिया करो, कूलर दे देगी तुम्हारे मुंह में, बिगड़ जाएगी, तुम्हारी जेब में हाथ डाल के पैसे निकालने लगेगी। अबे इतनी बिगड़ी तो वो पहले से ही है। अबे तुझे क्या हो गया? किसके श्राद्ध से आ रहा है तू? क्या बताऊं सेठ जी, मेरी तो नौकरी चली गई, ऊपर से बैंड भी बज गई। और बेरोजगारी कैसी है? अरे पिंटू, अच्छा हुआ तू आ गई। अच्छा सुनना, जरा आटा गूंद ले, और है ना इलायची आ गई है तो रोटी भी बना लियो, मैं जरा कमर सीधी कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, मैं आटा गूंथ लेती हूँ, आप कमर सीधी कर लो। हाँ वही तो बोला। चटंकी भैया, अरे क्या कर रहे हो चटंकी भैया? इलायची के पापा, इलायची जल्दी आ, इलायची के पापा जल्दी आओ। ये देखो चटंकी भैया क्या कर रहे हैं? अरे कर क्या रहा है? रस्सी पे कोई कपड़े तो सुखा ना रहा है। अरे दुनिया में अपने आप को हल्का करके इस दुनिया से जाने के लिए रस्सी पे लटका हुआ है। चटंकी भैया फांसी लगा रहे हो, मेरे तो भागे फूट गए। चटंकी भैया। आंटी जी, आटा गूंथ लिया, अब गर्मा गर्म रोटियां सेक दें? यहाँ चटंकी भैया फांसी लगा रहे हैं और तुझे रोटियां बनाने की पड़ी है पिंटू। तो फिर इनकी सेके या ना सेके? अरे मिसेस पंचम जी सेठ जी। आप उसके साथ जो है वो आलू टुक भी बना लीजिएगा। ठीक। हाँ ऐसे वक्त में भी तुम्हें आलू टुक खाने की पड़ी है इलायची के पापा। सुन पिंटू, मिर्ची का पाउडर खत्म हो गया होगा तो वो ऊपर वाले डब्बे से निकाल लिया आलू टुक में डालने के लिए। ठीक है, निकाल लेंगे। छटंकी मामा देखिए प्लीज दरवाजा खोलिए, आप बताइए तो हुआ क्या है? हाँ होना क्या है? मेरे सारे दोस्तों की गृहस्थी बच गई, बस मेरी ही जुड़ी पड़ी है। अरे 35 का हो रहा हूं और मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। 35 का? 40 का समझ लो, उसमें और क्या बात है। 40 का है? देख जीजा, 45 से ना मैं एक दिन भी बड़ा ना हूं। मेरे सारे दोस्तों के बच्चे स्कूल जा जाके फेल हो रहे हैं, लेकिन मेरा वाला तो अभी स्कूल तक नहीं है। माँ भगवान खींच ले मुझे तू बस। अरे बकवास कर रहा है, तेरे बच्चे कहां से जाएंगे स्कूल? वही तो कह रहा हूं मैं। अब बच्चे को 12 में तो लड़के ना जाने में तोड़ लूं, उसके लिए शादी करना पड़ती है, लेकिन अभी तक मेरी बीवी ना है। कैसा आदमी है तू? छटंकी मामा देखिए, आप पहले बाहर आ जाइए, फिर हम न्यूज़पेपर में इश्तेहार देंगे। हाँ जरूर कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। प्लीज छटंकी मामा। अरे कोई फायदा ना है अखबार में इश्तेहार देने का। कुछ दिन पहले तो अखबार में इश्तेहार निकला था इसका कि जिंदा या मुर्दा जो भी पकड़ कर लाएगा पुलिस इसको 10,000 रुपए देगी। तो अखबार में तो कोई फायदा ना भैया। देखा जी, सुन रही हो तुम्हें साधने की बात है? एक आदमी अपनी जान दे रहा है और ये क्रूर आदमी मेरे बारे में सोच भी रहा है। कैसा है भैया तू, कैसा है मुझे बता दे। इलायची के पापा, ऐसे वक्त में भी कोसना मत छोड़ो मेरे भाई को, मेरे तो भाग ही फूट गए। अबे जिस इंसान को आसानी से जमानत ना मिले उसे आसानी से लड़की कैसे मिल जाएगी? अरे चुप हो जाओ इलायची के पापा, मेरे तो भाग ही फूट गए। जी देख, एक आदमी यहाँ पे बढ़ रहा है और जेकर उस आदमी को मेरी कोई परवाह ना। भगवान खींच, जल्दी खींच। छटंकी मामा। अबे ऊपर खींच ले, अगर ऊपर खिंचागा ना मैं बता रहा हूँ
अगर तेरे खिंचने से ये रस्सी टूटी हो, मेरा पंखा नीचे आके गिर गया ना, तो ऐसी पंखे से लटका दूंगा। सच में बता दिया मैंने तुझे, समझ रहे? चलो खाना खा लो, भूख लगी है। तुझे ना लगी? हाँ लगी है। हाँ तो फिर आजा 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 आजा। अरे आ तो। पापा सुनिए तो जरा। बड़े जरा आओ, चला। पापा यार। अरे क्या है बेकार की बात, बैठो आराम से खाना खाओ। पापा मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि आपने ऐसा क्यों बोला उन्हें? अब उन्होंने कुछ कर लिया सच में तो? अरे कुछ ना करेगा, बहुत बड़ा नौटंकी है वो। ये लीजिए, खाइए गर्मा गर्म खाना। ला रोटी दी मुझे। सॉरी। और ये लीजिए आलू टुक टुक। ये इधर ला। अरे राधा हमारी गोरी गोरी हो नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। हाँ राधा हमारी गोरी। टेंशन! अबे ओ टेंशन! सेठ जी पंचम। अबे जिस तरीके का बर्ताव कर रहा है ना तू मेरे साथ, उससे तो तुझे टेंशन ही कहना सही है। क्या हुआ सेठ जी, ऐसा क्या कर दिया गुग्गू ने? मिसेस पंचम, आपको शायद इस बात की जानकारी ना है कि आपका ये मासूम सा दिखने वाला खरगोश सा गुग्गू मेरे सामने आज शेर बना हुआ था। अच्छा? अबे टन, आज तूने जो अपनी जबान पे अंगारे रख के मेरे सामने बरसाए है ना, वो तरीका ठीक ना है। अब सेठ जी हम मानते कि हमारा गुस्सा छूट गया, लेकिन सेठ जी आप इस तरह से पर आप एक अबे सवाल लड़ाएगा मेरे सामने? एक बात समझ ले, तू नौकर है और नौकर हमेशा अपने मालिक के सामने सिर्फ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी कर सकता है, बस। समझा? नहीं सेठ जी, नहीं जी। मैंने कहा सिर्फ हाँ जी बोल। बहस करेगा मुझसे? नहीं जी। अरे मैंने कहा सिर्फ हाँ जी बोल, आगे से ऐसा करेगा? हाँ जी। मतलब करेगा? नहीं करेंगे, लेकिन आप ही तो बोल रहे हैं बार बार कि हम आपको हाँ जी बोले, इसलिए हम आपको हाँ जी बोल रहे हैं सेठ जी। अबे जिस चीज में तुझे ना जी कहना चाहिए उसमें तो ना जी बोल। आगे से अगर तूने ऐसी हमाकत की ना तो यहीं आंगन में गाड़ दूंगा तुझे, यहीं पे। सेठ जी आप हमसे थोड़ा आराम से बात कीजिए, ये ठीक नहीं है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।